टैब स्टोरीज। बराबर का सम्मान। एक बार की बात है, एक शहर में रोहन नाम का एक लड़का अपने पिता राजीव और माँ गौरी के साथ रहता था। रोहन 10th क्लास में पढ़ता था और बहुत ही अमीर घर से था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वो थोड़ा उदास रहता था क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ वैसा समय गुजार नहीं पाते थे जैसा वो चाहता था। मम्मी पापा देखो, मेरे क्लास टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। उसके मम्मी पापा कोई ध्यान नहीं देते हैं तो वो दोबारा कहता है, मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ, मेरे क्लास टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अभी एक पार्टी में जा रहे हैं, वापस आकर बात करते हैं। पर रोहन, खाना बन गया है, नौकर से मांग लेना, ठीक है? ये बोलकर राजीव और गौरी पार्टी में चले जाते हैं। रोहन उदास हो जाता है। वो अकेले खाना खाता है और सोने चला जाता है। वो सोचता है कि काश उसके माँ बाप उस पर पूरा ध्यान देते, उसकी बात पर गौर करते, उसे सुनते और उसे नौकरों के सहारे न छोड़ते। पर वो कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए चुपचाप जाकर सो जाता है। अगले दिन, रोहन कहाँ हो? जी आया पापा। क्या हुआ, नाश्ता कर लिया तुमने? जी पापा। तो चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, आज ड्राइवर के साथ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों पापा? क्योंकि तुम्हारी टीचर का फोन आया था, उन्हें मुझसे मिलना है। तुमने क्या किया है स्कूल में? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलो अब तो स्कूल जाकर ही पता चलेगा कि क्या किया है तुमने। वो लोग अपनी कार में स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। जरा सी ही दूर जाकर एक ट्रैफिक सिग्नल आता है जहां राजीव अपनी गाड़ी रोकता है। तभी अचानक एक लड़का जो लगभग रोहन के ही बराबर था, वो आता है और आकर उनकी कार साफ करने लगता है। उसे देखकर राजीव डांटते हुए कहता है, ए लड़के, हट यहाँ से, क्या कर रहा है ये? साहब गाड़ी साफ करवा लीजिए। मेरी गाड़ी पहले से ही साफ है, इसे सफाई की जरूरत नहीं है। हाथ मत लगा मेरी गाड़ी को और दूर हट जा, हट। पर साहब कांच पर थोड़ी सी धूल आ गई है, ये साफ कर देता हूँ। नहीं सुनेगा, बताऊं तुझे अभी, हट रहा है या गाड़ी से उतर कर आऊं? वो बच्चा डर जाता है और दूर हटने लगता है। ये सब रोहन चुपचाप बैठा देख रहा था। उसे उस बच्चे को देखकर एक अजीब सी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। वो सोच रहा था कि ये बच्चा भी मेरे बराबर है, पर मैं इस कार के अंदर बैठा हुआ हूँ और स्कूल जा रहा हूँ, और इस बेचारे को ये कार छूने पर भी डांट पड़ रही है। वो उसे अपने पास बुलाता है। ए यहाँ आओ। क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोहन है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है। और तुम रहते कहाँ हो? मैं यहीं इसी सिग्नल पर रहता हूँ, रोड के किनारे फुटपाथ पर। ये सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। वो जो चॉकलेट खा रहा होता है उसी का आधा हिस्सा सोहन को देते हुए कहता है, ये लो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती? हाँ दोस्ती। ये चॉकलेट पकड़ो जल्दी से, सिग्नल ग्रीन होने वाला है। सोहन चॉकलेट ले लेता है। अचानक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और रोहन अपने पापा के साथ ही स्कूल की तरफ चला जाता है। सोहन के साथ आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो हैरान भी था और खुश भी। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें बताता है, माँ ये देखो चॉकलेट। ये चॉकलेट तो कहाँ से लाया है बेटा? अरे पहले खाओ तो सही, बताता हूँ। रजनी चॉकलेट खाती है और अपने हाथ से सोहन को भी खिलाती है और फिर से वही सवाल करती है, अरे अब तो बता, ये चॉकलेट तो कहाँ से लाया है बेटा? मैं सिग्नल पर एक आदमी की गाड़ी साफ कर रहा था, तो उसी में बैठे एक लड़के ने मुझे ये चॉकलेट दी और अब वो मेरा दोस्त भी बन गया है। दोस्त? अरे बेटा, ऐसे दोस्ती नहीं होती है। वो कार में चलने वाला अमीर बच्चा और तू मेरे साथ यहाँ फुटपाथ पर रहता है। वो भला तुझसे क्यों दोस्ती करेगा? तुझे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, उसने खुद मुझसे दोस्ती करने को कहा था। अच्छा ठीक है, मैंने मान ली तेरी बात, पर ये भी जान ले कि दोस्ती बराबर के लोगों में होती है। समझा? अच्छा, और अब तू यहाँ बैठ आराम से, मैं कुछ मांग कर लाती हूँ। नहीं माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब है, आप आराम करो, मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे,
तो थक जाएगा, थोड़ा आराम कर ले। सोहन अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सोहन बहुत ही जिम्मेदार बच्चा था। वो अपनी बीमार माँ का पूरा ख्याल रखता था। उनके लिए तरह तरह की चीज़ें मांग कर लाता था और उनको खिलाता था। उसकी माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी और अपने पास ही सुलाती थी। वहीं उधर रोहन जब अपने पापा के साथ स्कूल पहुंचता है तो उसकी टीचर कहती है, मिस्टर राजीव, आप लोग अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट लेट मी कंप्लीट प्लीज। सॉरी। इट्स ओके। तो मैं कह रही थी कि आपके बेटे के टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने जब टेस्ट पेपर साइन करने के लिए घर पर भेजे तो वो वैसे ही आ गए हैं जैसे गए थे। उन पर कोई साइन नहीं था। ऐसा क्यों मिस्टर राजीव? पर ये तो मुझे कल ही बता रहा था कि इसके फुल मार्क्स आए हैं। आपने टेस्ट पेपर देखा? नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला रोहन। मैंने आपको कई बार अपना टेस्ट पेपर दिखाना चाहा, पर आपने हर बार इग्नोर कर दिया। इसीलिए इस बार मैंने कहा कि फुल मार्क्स आए हैं, तो शायद आप खुश होकर देख लो, पर आपने तब भी नहीं देखा। ओह गॉड। मिस्टर राजीव, आपका ऐसा करना आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। जी, मैं आपसे ध्यान रखूंगा। राजीव को इन सारी चीजों से बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो स्कूल से निकलकर अपने ऑफिस चला जाता है। फिर शाम को घर आकर वो ये सारी बात गौरी को बताता है। उस दिन के बाद से वो लोग रोहन की स्कूल की चीजों में तो ध्यान देने लगते हैं, पर फिर भी घर में वो अलग थलग सा ही रहता था। मम्मी, आज मैं आपके साथ आपके कमरे में सो जाऊं? नहीं बेटा, अब आप बड़े हो गए हो, आपको अलग ही सोना चाहिए अपने कमरे में। जाओ, जाकर सो जाओ फटाफट, चलो। एक दो दिन बाद स्कूल की छुट्टी होती है तो रोहन नाश्ता करके टहलने निकल जाता है और टहलते टहलते उसी ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचता है जहां सोहन रहता है। सोहन उसे सामने ही खड़ा दिख जाता है तो वो उसके पास भागता हुआ जाता है और उसे गले लगा लेता है। कैसे हो मेरे दोस्त? अरे रोहन, तुम यहाँ, वो भी अकेले? हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा चलो कुछ खेलते हैं। हाँ चलो, सामने पार्क में चलकर भागने वाला खेलते हैं। हाँ चलो। वो लोग पार्क में जाते हैं और बहुत देर तक खेलते हैं। खेलने के बाद रोहन सोहन से कहता है, यार सोहन, तुम्हारी ये टी शर्ट तो बिल्कुल फट गई है। ये लो, मेरी जैकेट रख लो। नहीं नहीं, मैं ये जैकेट नहीं ले सकता। अरे मेरे पास ऐसी बहुत सारी हैं, ले लो। अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो तो ये रख लो प्लीज। सोहन वो जैकेट ले लेता है। उस दिन के बाद से रोहन रोज शाम में सोहन से मिलने आने लगता है और वो समय समय पर उसको कुछ ना कुछ देता भी रहता है, जैसे जूते, कपड़े, बैग और बहुत कुछ। पर एक दिन रोहन का एक स्कूल फ्रेंड उसको सोहन के साथ खेलते हुए देख लेता है। रोहन, तुझे कोई और नहीं मिला जो इस भिखारी के साथ खेल रहा है? जबान संभाल कर बात कर। भिखारी को भिखारी ही कहा जाता है, इसमें जुबान क्या संभालना। रोहन को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने स्कूल फ्रेंड के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। उसका स्कूल फ्रेंड गुस्से में उसके घर पहुंचता है और उसके माँ बाप को सारी बात बताता है। तो राजीव कहता है, तुम पागल हो गए हो? अपने स्कूल फ्रेंड पर तुमने हाथ उठाया, और वो भी एक भिखारी के लिए जिसे तुम अपना दोस्त बोल रहे हो। बेटा, दोस्ती बराबर वालों में होती है। वो तुझे क्या दे देगा बता? तू ही उसे जिंदगी भर भीख देता रहेगा। मैंने इस पर हाथ उठाया क्योंकि इसने उसकी बेइज्जती की। और रही बात दोस्ती की, तो पापा, मुझे लगता है कि दोस्ती दो लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, ना कि जो पैसों में बराबर होते हैं। ये बोलकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है। राजीव और गौरी को रोहन का सोहन से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर वो करते क्या, उन लोगों के पास खुद तो उसके लिए टाइम ही नहीं था। फिर एक सुबह जब वो अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा होता है तभी। अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी इस सिग्नल पर? लाइट तो ग्रीन है। चलो। साहब, गाड़ी में शायद कोई दिक्कत आ गई है, देखना पड़ेगा। तुम्हें होश नहीं रहता है कि गाड़ी की सर्विस करा लें? अब हम दोनों लेट हो जाएंगे। वो दोनों बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी चेक करने लगता है। इतने में रोहन को ध्यान नहीं रहता और वो रोड के बीच में पहुंच जाता है। तभी राजीव देखता है कि रोहन बीच रोड में खड़ा हुआ है और एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही है।
वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो गाड़ी रोहन तक पहुंच जाती है, पर तभी सोहन की मम्मी आकर उसको बचाने की कोशिश करती है। रोहन, मम्मी। टक्कर होती है और सोहन की मम्मी और रोहन दोनों को गंभीर चोट आती है। दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। गौरी भी वहां पहुंच जाती है। अच्छा हुआ आप बच्चे को सही समय पर ले आए। अगर जरा भी देर होती तो हम इसको बचा नहीं पाते। और उस औरत का क्या हाल है? हाँ, वो औरत भी ठीक है, पर अभी बेहोश है। वैसे मुझे आपको एक बुरी खबर भी देनी है। बुरी खबर? दरअसल हमने रोहन को तो बचा लिया, लेकिन उसकी आंखों को नहीं बचा पाए। सिर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। अब वो कभी देख नहीं पाएगा। ये सुनकर राजीव और गौरी रोने लगते हैं। सोहन भी ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। उसे भी बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कर ही नहीं सकता था। इसीलिए वो बस कमरे के बाहर से रोहन को देखता है और रोने लगता है। मेरे दोस्त ने अपनी आंखें खो दी। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। उसने मेरे लिए आज तक कितना कुछ किया है। सोहन अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो इस दौरान रोहन के साथ भी काफी समय गुजारता है और उसको दिलासा देता है। यहाँ राजीव रोहन के स्कूल के कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग एक बार रोहन से मिले ताकि उसका मन हल्का हो जाए। आखिर वो ही तो उसके दोस्त हैं। पर रोहन का कोई भी स्कूल फ्रेंड उससे मिलने ही नहीं आता। इधर राजीव आई डोनर ढूंढने में लग जाता है, पर उसे मुंह मांगे पैसे देने के बाद भी एक भी आई डोनर नहीं मिलता। डॉक्टर, ऐसा क्यों है कि मुझे कोई भी आई डोनर नहीं मिल रहा है? बहुत कम लोग आंखें डोनेट करते हैं, इसीलिए ऐसा है। सोहन ये सब सुन रहा होता है तो वो भागता हुआ आता है और डॉक्टर से कहता है, क्या एक इंसान दूसरे को अपनी आंखें दे सकता है? हाँ बेटा, तो मैं अपने दोस्त को अपनी एक आंख दे दूंगा, जिससे मैं और मेरा दोस्त दोनों इस दुनिया को देख पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा ना करो। तुम्हारी मम्मी को ये अच्छा नहीं लगेगा। आप उनकी फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगा। ये सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि रोहन का कोई भी अमीर दोस्त उसे देखने तक नहीं आया, पर जिसे वो भिखारी कह रहा था वो अपनी आंखें तक देने को तैयार हो गया है। राजीव ये बात गौरी को बताता है तो गौरी रो रो कर सोहन का शुक्रिया अदा करती है। तुम ना होते तो मेरा बेटा शायद कभी ये दुनिया दोबारा नहीं देख पाता। हाँ मेरे बच्चे, तुम हमें क्या दे रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता। तुम हमसे कहीं ज्यादा अमीर हो। सर्जरी होती है और सोहन की एक आंख रोहन को लगा दी जाती है और आखिरकार रोहन अपने माँ बाप को देखता है और कहता है, क्या आप लोग अब भी गुस्सा हैं कि मैंने सोहन से दोस्ती की? हमें माफ कर दो मेरे बच्चे। हमारी समझ में आ गया है कि दोस्ती पैसे और स्टेटस जैसी चीजों से बहुत ऊपर है। हाँ, क्योंकि आज तुम्हारे दोस्त ने दोस्ती की वो मिसाल कायम की है जो हमने कभी नहीं देखी और ना शायद देखेंगे। पूरे अस्पताल में सोहन की चर्चा होती है कि एक बच्चे ने अपने दोस्त को अपनी एक आंख दी है ताकि वो दुनिया देख सके। दोस्तों, तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अपनी दोस्ती में अमीरी, गरीबी, पैसा, स्टेटस कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो बस इस रिश्ते की पवित्रता। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।